बच्चों ने वो कोई सेल पे लगाया था, तो मुझे वो सही तो नहीं याद, मगर उसमें था कि सिर्फ कैलेंडर बदला है हमने, इस तरह का था। पता नहीं क्या टिकटॉक था या जो भी था, मुझे नहीं पता, पर मैंने इतना सुना तो मुझे यही लगा कि यही हमारी हालत है कि सिर्फ कैलेंडर बदला, 2023 आया, हम नहीं बदले, हम वही के वही हैं। ना हम अपने आप को, ना अपनी जिंदगियों को बदलना चाहते हैं। और अभी जो मुकद्दस सीजन आ रहा है, रोजे होंगे, इससे कता ताल्लुक के क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने चाहिए। अगर खुदावंद हिम्मत दे, पूरा साल रखने चाहिए, मगर जिस तरह हम रोजे रखते हैं वो गलत है कि हम जो रोजे रखते हैं, हम सिर्फ फाका करते और अपने घर वालों को, अपने बाप को, अपनी माँ को तंग करना कि जो मर्जी हो जाए। हमें जब रोजा अफ्तार करना है तो ये चीजें होनी चाहिए। और फिर हम सारा दिन सोए रहना और उठ के मुंह हाथ धोया और बगैर दुआ के रोजा खोल लेना। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम किन की तरह हैं। और कलामे मुकद्दस में क्या लिखा है, हम एक हवाला पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील, उसका 6ठा बाब और उसकी 16वीं आयत से 16वीं और 17वीं आयत, बल्कि 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलामे मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये है वो रोजा। मगर हम क्या, हम वो लोग हैं, रोजा रखा तो साथ सबको मैसेज करना है, आज तक नहीं करना। क्यों? क्योंकि साडा रोजा है। या आज जब मैं रोजा खोलना उस टाइम तुसी आना है तो इकट्ठे रोजा खोलना है। ये सबको नशर करना और अपनी सूरत मैंने देखा भी है अपने इन बच्चों में ही कि रोजे में उनका जो चेहरा बना होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसा हमने पढ़ा कि हम अपनी सूरत को उदास बना लेते हैं और मुंह बिगाड़ते हैं। अच्छे
मेरे अजीजों, इसका क्या अजर मिलेगा? नहीं। लिखा है, ये दो बातें हैं। क्या नहीं करना? कि रियाकारों की तरह अपनी सूरत को उदास नहीं बनाना, और दूसरा अपना मुंह नहीं बिगाड़ना। और कभी आप देख लेना, आगे ये सीजन आ रहा है, जो इस हालत में होंगे उनके चेहरों से आपको वाज़े नजर आ जाएगा, आज ना गलती ना रोजा रख लिया। मेरे अजीजों, सूरत भी बिगाड़ेंगे और सूरत को उदास भी बनाएंगे। यानी यही दो बातें लिखा है खुदावंद के जिंदा कलाम में, कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो सूरत उदास नहीं बनानी, मुंह को नहीं बिगाड़ना, और अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे अजीजों सर में तेल डालना है और मुंह धोना है। तो क्या करना है? वो शीदगी में चले जाना है। ये नहीं कि एक बेटी कहे आज फिजा सारे काम तू करने हैं। क्यों? आज मैं रोजा रखे, आज तो मैं झाड़ू भी नहीं फेरना, बर्तन भी नहीं साफ करने। नहीं मेरे अजीजों, सब काम करें, फकीर फरीसियों की तरह ना बने, उन रियाकारों की तरह ना बने, बल्कि लिखा है कि अपने सर में तेल डाले और पोशीदगी में चले जाए, खुदावंद के कदमों में झुक जाए। तो मेरे अजीजों, तब हमारे रोजा रखने का अजर मिलेगा, और रोजा रख के जो दुआ होगी उसका अजर मिलेगा। क्या कभी हमने गौर किया कि अक्सर हम रोजा भी रखते हैं और दूसरों को भी कहते हैं तुहाडे घरों बीमारी नहीं जाती, तुहाडे घरों लड़ाई झगड़े नहीं जाते, रोजा रख के दुआ करो, कहते भी हैं, दूसरों को नसीहत भी करते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें ये ही पता नहीं होता कि आखिर रोजा है क्या। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील 5वां बाब, उसकी 33वीं और 34वीं आयत, और जो भी निकाले वो पढ़े। मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील 5वां बाब, उसकी 33वीं और 34वीं आयत। उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते और दुआ किया करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? कितना वाज़ेह है कि जब तक ये लेटेस्ट तर्जमे में ये जो है लफ्ज चेंज किए हैं, जबकि ऐसा था कि जब तक दूल्हा साथ है बाराती मातम नहीं कर सकते। ऐसे ही रोजा जो है ये एक इल्तिजा है, दरखास्तें पेश करने का नाम है, और हर काम छोड़कर एक खुदावंद के साथ लगन लगा लेना, सब कुछ भूल जाना
और ये किन्होंने किया? नैनवा वालों ने किया। जब खुदावंद ने अपने बंदा से कहा कि जा और नैनवा वालों से कह दे कि मैं 40 दिन में इस शहर को क्या करूंगा? तबाह कर दूंगा। तो बादशाह अपने तख्त पे बैठा नहीं, उसने अपना तख्त छोड़ दिया और खाकसार बन गए। मेरे अजीजों, जो रोजा रखते थे उस वक्त रियाकार वो एहसान करते थे, जैसा कि मुकद्दस लूका की मार्फत इंजील 18वें बाब में है कि फरीसियों ने कहा, क्या खुदावंद मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूँ, मैं पूरी दहयकी देता हूँ, मगर जो सही रोजे वाला था, महसूल लेने वाला था, उसने अपनी नजरें भी ऊपर ना की और पुकारना शुरू कर दिया, आए खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। तो मेरे अजीजों, उसकी आहुजारी को, उसकी दरखास्त को खुदावंद ने सुना। इसलिए मेरे अजीजों, हम पे ये जो रोजे हैं जो आने वाले हैं, ये फर्ज नहीं बल्कि ये एक रवायत है। रवायत क्यों है? कि ये चर्चिस ने कहा कि कम अज कम 40 दिन ये खुदावंद के कदमों में आने वाले बने, अपनी जिंदगियों को चेंज करें, ये अपने आप को तोड़ें, इनके दिलों पर चोट लगे। मगर मेरे अजीजों, हमने इसे एक फैशन बना लिया, हमने रोजे करवाने शुरू कर दिए। साल में चर्च कभी नहीं गए, मगर एक देग हम पका के अपने साल के गुनाह बख्शवाते हैं कि हमने शुक्रगुजारी की। इससे ज्यादा बेहतर है कि हम, जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस यशाया की बुक में लिखा है कि रोजा ये है कि हम अपना माल, उस दिन का रोजे वाले टाइम का जो खर्च है, वो हम गरीबों को, हम डिजर्विंग में बांटें। और नए अहद में लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो सर में तेल डालो और मुंह हाथ धो और पोशीदगी में चले जाओ। हमारे रोजे का जो हम ये रखते हैं कोई मकसद नहीं होता। हम रोजा किसी मकसद के लिए रखें। खुदावंद हमारे बाप को, खुदावंद हमारी माँ को सलामत रखे, बड़े रखें। खुदावंद हमारी औलाद को एक फरमाबरदार औलाद बनाए। खुदावंद इनकी जिंदगियों को चेंज कर दे। कोई बीमार हो उसके लिए रोजा रखे, कोई बे औलाद हो उसके लिए रोजा रख के दुआ करे, कोई मकसद हो, घर में तंगहाली है उसका खात्मा करने के लिए पोशीदगी में जाएं और खुदावंद के आगे अपनी दरखास्तें पेश करें। तो जब ऐसा होगा तो लिखा है तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में तुम्हें देखता है उसका अजर देगा। मेरे अजीजों, इसलिए हम रोजा रखें तो हमें
इस बात का पता होना चाहिए कि आखिर हमने ये जो रोजा रखा ये किस लिए रखा, या बस आज असी प्रोग्राम बनाया सी कि भाई इकबाल ने कहा मैं रोजा रखना है, जब तू भी मेरे नाल रख, तो कह देता ठीक है तो मेरा के रख लीजिए। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं, बल्कि हमारे रोजा रखने का मकसद था नैनवा वाले खाकसार बेमकसदे नहीं बन गए थे। बादशाह का दिल में से कर रहा कि मैं तख्त जो उतर के टाट हो लगा, बल्कि जब उसने सुना कि हम पे मुश्किल आ रही है तो वो खाकसार बन गया। बादशाह से लेके फकीर तक यीशु के कदमों में झुक गए और उसका अजर क्या पाया कि खुदावन अपने कहर से बाज आया। इसी तरह मेरे अजीजों, हमारे रोजे का भी एक ना एक कोई मकसद होना चाहिए। बेमकसद ना हो कि चलो रल के रोजा रखिए वो फलाने खलवाने में, नहीं तो मजे ना सुते रहेंगे, नहीं तो नींद की गोली खा के तो सौ जाके रोजे टाइम उठ के तो उठे अच्छे अच्छे चीज़ा नाल रोजा अवतार करांगे। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक चलना है। रोजा रखें, खुदावंद हिम्मत दे तो रोजा रखें, बल्कि रखना चाहिए। ये 40 नहीं, हफ्ते में कम से कम 3 रोजे रखने चाहिए। एक रोजा अपने घराने के लिए रखें, कलीसिया के लिए रखें, अपने मुल्क की सलामती के लिए रखें, तो मेरे अजीजों इससे बरकत मिलेगी। ये एक मकसद होगा, तो जब मकसद होगा तो खुदावंद से हम उसका अजर पाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए